morning. So, how is everyone? We are continuing our topic वेव ऑप्टिक्स. हम वेव ऑप्टिक्स को पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में वेव ऑप्टिक्स में हम देखने जा रहे हैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर आता है जिसका नाम है मैलिस लॉज. तो ये मैलिस लॉ क्या है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं. So please give your attention here. According to this Malus law, if I naught be the intensity of the polarized light incident on the analyzer and theta be the angle between the transmission axis of the polarizer and analyzer, then the intensity of light transmitted through the analyzer is given by this. अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें पता होनी चाहिए. पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, एनालाइजर क्या होता है, ये ट्रांसमिशन एक्सेस क्या है. तो पहले इसको समझेंगे और फिर इस लॉ पे हम वापस आएंगे. ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पढ़ेंगे कि ये पोलराइजेशन क्या है. ठीक है, और उसके बाद मैलस लॉ पे हम वापस आएंगे. ये थोड़ा सा इसमें मैंने अच्छे से इसको अरेंज नहीं किया, ये मेरा आगे चला गया. जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स. ये कहाँ गया, आगे चला गया क्या? कुछ तो गड़बड़ है, थोड़ा 2 मिनट रुकिए. पोलराइजेशन हम पढ़ने जा रहे हैं. पोलराइजेशन का मतलब होता है कि ये है आपका सन. तो जो सन है, सन से निकलने वाली जो रेज होती है, तो सन से निकलने वाली रेज ऑर्डिनरी सनलाइट कही जाती है, जिसमें इतने ज्यादा वाइब्रेशंस रहेंगे. तो इस डायग्राम में देखिए, ये मैंने जो एक वाइब्रेशन दिखाया यहाँ पर, ये एक वाइब्रेशन हुआ, ये दूसरा वाइब्रेशन, ये तीसरा वाइब्रेशन, मतलब ऐसे बहुत सारे प्लेन्स रहेंगे जिनमें वाइब्रेशंस हो रहे हैं. तो ये जो सारे वाइब्रेशंस हैं, तो ये सारे जितने भी वाइब्रेशंस थे, इन वाइब्रेशंस के प्लेन्स अलग अलग हैं, क्योंकि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ट्रांसवर्स होगी, है ना. तो ऐसे ट्रांसवर्स बहुत सारे प्लेन्स होंगे जिनमें वाइब्रेशंस हो रहे हैं. सो देर आर ऑलमोस्ट इनफाइनाइट प्लेन्स. इसमें कितने प्लेन्स हैं? इनफाइनाइट प्लेन्स इन विच द वाइब्रेशंस ऑफ वेव्स आर टेकिंग प्लेस, राइट. और इसका जो सिंबल है ऑर्डिनरी सनलाइट का, तो ये यहाँ पर दिखाया गया है. ठीक है, ऑर्डिनरी सनलाइट का सिंबल ये है. ठीक है, तो ये एक ऐसा रे और उसके अंदर ऐसे बहुत सारे वाइब्रेशंस और बीच में डॉट भी दिखाई जाते हैं. ठीक है, दुनिया में कुछ ऐसे नेचुरल क्रिस्टल्स है बेटे, कुछ ऐसे नेचुरल क्रिस्टल्स हैं कि अगर इन नेचुरल क्रिस्टल्स में से इस ऑर्डिनरी सनलाइट को पास करेंगे हम, ये था ऑर्डिनरी सनलाइट. ठीक है, इस ऑर्डिनरी सनलाइट को इस क्रिस्टल में से जब हम पास करेंगे, तो ये देखा गया कि ये क्रिस्टल का खास प्रॉपर्टी ऐसा है कि ये बाकी सारे वाइब्रेशंस को खा जाता है और सिर्फ एक ही प्लेन में अलाउ करता है. तो वाइब्रेशंस आर रिस्ट्रिक्टेड, वाइब्रेशंस का रिस्ट्रिक्शन हुआ सिर्फ एक ही प्लेन में. ठीक है, सो दिस इज अ सिंगल प्लेन जिसमें ये लाइट बाहर आई. ऐसे फिनोमेनॉन को हम कहते हैं पोलराइजेशन. इस फिनोमेनॉन को क्या कहा जाता है बेटा?
पोलराइजेशन कहा जाता है। सो इट अलाउज, क्या अलाउ करता है? ओनली वन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, सिर्फ एक ही प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को ये अलाउ करता है, इसको कहा जाता है पोलराइजेशन। क्या ये समझ में आया? और इसका डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिया, द रेस्ट्रिक्शन ऑफ वाइब्रेशंस इन द ऑर्डिनरी सनलाइट टू द सिंगल प्लेन इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। इसको हम पोलराइजेशन कहते हैं। क्लियर? ठीक है। अब काम की बात यहां पर यह है कि ये जो हमने लिखा कि यहाँ पर ये जो लाइट बाहर निकला, इसको कहा जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। लिख लीजिए, इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहा जाता है। शॉर्ट में इसको पीपीएल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, राइट? सो दिस इज द phenomenon called as polarization। ये जो लाइट बाहर आ गई, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है। तो इसका उपयोग कहाँ होगा? कोई बता सकता है? Where does this is used? तो इसका जो उपयोग होता है, इसका उपयोग होता है, आपने ये देखा होगा कि इन द समर डेज we wear some goggles, sunglasses, है ना? सनग्लासेस का हम यूज करते हैं। सो इन सनग्लासेस हम जो यूज करते हैं वो यही है, पोलराइजेशन का फॉर्मूला ही है ना? सो द ग्लासेस आर मेड अप ऑफ द स्पेशली मेड क्रिस्टल्स। तो ये क्रिस्टल्स दो प्रकार के होते हैं, आर्टिफिशियल क्रिस्टल्स भी होते हैं, उसके बारे में भी अभी बताऊंगा आपको मैं। ठीक है। तो सन ग्लासेस में इसका यूज होता है। उसी तरह आपके जो व्हीकल्स में, है ना? सो व्हीकल्स में भी बहुत सारे जो ग्लासेस होते हैं, जैसे विंडशील्ड होती है, विंडशील्ड ग्लासेस, राइट? सो विंडशील्ड ग्लासेस आर आल्सो मेड अप ऑफ पोलराइज्ड मटेरियल, होता है उन्हीं से बना हुआ। और उसी तरह से जो साइड ग्लासेस होते हैं, है ना, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। उसी तरह बहुत सारे अलग पर्पजेस होते हैं, जैसे जो में इंडस्ट्रीज में कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं, या फिर वेल्डिंग होता है, जैसे वेल्डिंग पता होगा आपको। तो वेल्डिंग में जो स्पार्क होता है, तो वो आंखों को हार्म कर सकता है, तो वहां पर भी ग्लासेस यूज किया जाता है। ठीक है। सो द यूजर यूजेस पोलराइजर ग्लासेस। ठीक है। सो दे ऑल्सो यूज दीज पोलराइजर ग्लासेस। उसी तरह से जैसे कोई पेशेंट्स होते हैं जिनका आंखों का ऑपरेशन हो गया है, सो द पेशेंट्स ऑल्सो यूज, राइट, पेशेंट्स, so they also use the glasses which are made up of these materials। ठीक है। तो ये इसके सारे एप्लीकेशंस हैं जहां पर पोलराइजेशन का उपयोग होता है। तो ये तो हमें समझ में आ गया, है ना? अब इसमें एक एक्सपेरिमेंट है, स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसके ये पोलराइजेशन हम समझ सकते हैं। ओके। सो इसको कहा जाता है स्लिट एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को अच्छे से समझने के लिए
हम एक स्लिट एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। तो ये कैसा एक्सपेरिमेंट है, ध्यान दीजिए सब लोग। इसमें बेटे क्या करना है, हमें एक ऐसा कार्डबोर्ड शीट ले लो। कल मैंने शायद आपको बताया था ये, है ना। एक ऐसा कार्डबोर्ड शीट ले लो। इस कार्डबोर्ड शीट में बीच में एक ऐसा ओपनिंग बना लो, ठीक है। इसको स्लिट कहा जाता है, ठीक है। अब क्या करिए आप, यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर एक वॉल है, दिस इज द वॉल। इस वॉल से आपने एक रस्सी बांध दी जो इस स्लिट से गुजर रही है, दिस इज द रोप, ठीक है। अब अगर आप इस रोप को यहां से पकड़ो, इस एंड से, एंड गिव अ जर्क। इसको अगर आपने जर्क दिया, यहां पर एक जर्क दिया, कैसे, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जब आप जर्क दोगे तो ये वेव ऐसे करके, ये जो रोप है ये अप एंड डाउन मोशन में ऐसे मूव हो सकती है। कब मूव हो सकती है, जब आपने स्लिट को पैरेलल जर्क दे दिया तब। जब आप इस स्लिट को पैरेलल जर्क देंगे तो ये वेव यहां से आगे चली जाएगी, ठीक है। लेकिन जब इस स्लिट को हमने हॉरिजॉन्टल कर दिया, मान लो, देखिए अब आपने क्या कर दिया, आपने अरेंजमेंट वही रखा है, लेकिन अभी आपका जो स्लिट जो वर्टिकल था अब वो हॉरिजॉन्टल हो गया। अगर आपका स्लिट हॉरिजॉन्टल हुआ तो बेटे इसमें अब अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में जर्क दोगे तो अब क्या होगा, अब वो इससे पास नहीं होगी। यहां से ये वेव ऐसे यहां तक आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर रुक जाएगी, यहां से आगे जा ही नहीं पाएगी। नो वेव ऑब्जर्व, यहाँ पर कोई वेव नहीं दिखेगी। इसका मतलब ये है कि इस स्लिट ने इसके वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लिया, खा लिया, क्योंकि उसको वाइब्रेट करने के लिए जगह ही नहीं है ना, राइट। तो इस स्लिट एक्सपेरिमेंट से हम समझ सकते हैं कि इसी तरह ये अपना जो क्रिस्टल है वो इसी तरह एक्ट करता है और सारे वाइब्रेशंस को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। सो व्हेन द स्लिट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशंस, तो वो वहां से पास नहीं होंगे। जब पैरेलल होंगे, ये पैरेलल पोजीशन है, इसको मैं बोलूंगा पैरेलल पोजीशन। ये कैसा पोजीशन है, परपेंडिकुलर पोजीशन, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर पोजीशन में ये मूव नहीं होगा, पैरेलल पोजीशन में मूव होगा, राइट। तो इस एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं कि कैसे पोलराइजेशन एक्चुअली किया जा सकता है, क्लियर। तो इसीलिए इसको कहा जाता है पोलराइजर। ऐसे जो क्रिस्टल्स होते हैं, ऐसे क्रिस्टल को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है पोलराइजर, ठीक है। तो इनको पोलराइजर इस नाम से जाना जाता है। यहां तक समझ में आया, क्लियर है, फास्ट लिखो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें और एक चीज होती है जिसका नाम है
पोलराइजर एंड एनालाइजर। तो अब सब लोग ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर जो अरेंजमेंट हम करने जा रहे हैं, अब ये अरेंजमेंट कैसा है इसको जरा ध्यान से देखो। इस अरेंजमेंट में बेटे सबसे पहले हम इस ऑर्डिनरी सनलाइट को पास करवाएंगे। तो इस ऑर्डिनरी सनलाइट को सबसे पहले यहाँ पर हमने एक ऐसा ये क्रिस्टल रख दिया। ओके, सब लोग ध्यान दें। तो ये जो सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ ऑर्डिनरी सनलाइट। ये ऑर्डिनरी सनलाइट का सिंबल है और इसके बीच में ऐसे एक डॉट भी होता है गोल, इसको भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बीच में ऐसे एक डॉट होता है और ये है आपका ऑर्डिनरी सनलाइट। ठीक है, ये है ऑर्डिनरी सनलाइट। इसका नाम है पोलराइजर। ये कौन है आपका? पोलराइजर है ये। अब ये जो पोलराइजर है, ये पोलराइजर इस पर्टिकुलर वेव को ये पोलराइज करेगा। तो इसमें से सिर्फ एक ही वाइब्रेशन बाहर आएगा। तो कभी ऐसा डॉट वाला भी दिखा सकते हो या फिर कभी कभी आप ऐसा सिंगल एरो वाला भी इसको नोटेशन दिखा सकते हो। तो इसमें से ये वेव बाहर आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा इसी तरह का एक पोलराइजर हमने रख दिया जिसको कहा जाता है एनालाइजर। अब ये एनालाइजर क्या होता है? ये जो एनालाइजर होता है, ये एनालाइजर का काम है ये ढूंढना कि पोलराइजर सही सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एनालाइजर का क्या काम है? ये देखना कि पोलराइजर अपना काम ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये इसका काम है। ठीक है जी, तो चलो। तो ये क्या करता है कि जब हम, जैसे ये स्लिट का मैंने एग्जांपल दिया, तो स्लिट को अगर पैरेलल एक ही वाइब्रेशन आपने भेजा तो स्लिट को पैरेलल जब होगा तब उसमें से पूरा आउटपुट निकलेगा बाहर। इस तरह से जब ये पैरेलल होगा तब इसमें से आउटपुट निकलेगा। तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी, इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऐसा कहा जाता है। तो ये आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी कब? जब पोलराइजर एंड एनालाइजर प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इधर लिख देता हूं, लाइट आउटपुट लाइट आउटपुट इज ऑब्टेन्ड। कब ऑब्टेन होगा ये? व्हेन प्लेन्स आर पैरेलल, इनके प्लेन्स एक दूसरे को पैरेलल होंगे तभी। इसका मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है दैट थीटा इक्वल्स टू होना चाहिए 0। द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ पोलराइजर एंड प्लेन ऑफ एनालाइजर मस्ट बी इक्वल्स टू 0, तभी जाके आउटपुट यहाँ पर मिलेगा। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका एनालाइजर घूम जाएगा किसी एंगल से तो आउटपुट 0 रहेगा? बिल्कुल आउटपुट 0 रहेगा, है ना। तो इसी डायग्राम को जब मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं, तो
ये देखा गया कि इस तरह की अरेंजमेंट में जब ये लाइट फॉल हुई थी, ऑर्डिनरी सनलाइट, ये थी आपकी ऑर्डिनरी सनलाइट यहाँ पर, और ये फॉल हो रही थी ऐसे, और इसमें से जो आउटपुट निकला, तो वो आउटपुट क्या था वो हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ का आउटपुट हमें पता चल रहा है। जब दोनों के प्लेन्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे, ये थोड़ा इसको ऐसा करते हैं, इसका जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर नो आउटपुट, यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं, यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं, तो ये स्लिट के जैसा हुआ। यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं पाया गया एनालाइजर से, इसका मतलब देयर प्लेन्स हैव सम एंगल, है ना, एंगल इज नॉट इक्वल टू 0। जब ऐसा रहेगा तब जाके कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये प्रूव कर देता है, ये एक्सपेरिमेंट, ये ऐसा जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस प्रूव कर देता है कि जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो प्लेन पोलराइज्ड है। अगर ये प्लेन पोलराइज्ड नहीं रहता तो क्या हो जाता पता है, तब इसमें बहुत सारे वाइब्रेशंस रहते, या कोई ना कोई तो वाइब्रेशंस इधर उधर के रहते, है ना। और अलग अलग एंगल्स के लिए यहाँ पर अलग अलग आउटपुट हमें मिल जाता। फॉर डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स वी वुड गेट डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अगर कोई भी एंगल 0 के अलावा सारे एंगल्स के लिए, ऑब्वियसली 0 एंड 180 ये दो ही रहेंगे, 0 एंड 180, ठीक है, 0 एंड 180 के लिए, तो इसमें 180 डिग्री भी ऐड करना होगा, ये ध्यान रखना। ओके, तो इसके लिए आपका आउटपुट बाहर मिलेगा या फिर कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। इससे ये प्रूव हो जाता है कि वी कैन पोलराइज्ड, हमें पोलराइज्ड जो लाइट मिला वो सही में पोलराइज्ड है या नहीं। क्या यहाँ तक समझ में आया? इसको फटाफट आप ड्रॉ कर लो। ये ऑर्डिनरी सनलाइट था, ठीक है।